अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको हमारे इस कोर्स के लास्ट लेक्चर में। ये जब रिकॉर्ड करना शुरू किया था ना, तो कई स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी ड्यूरिंग जो रिकॉर्डिंग्स हैं इन्होंने ऑप्ट किया हुआ था। वो तकरीबन 16-17 स्टूडेंट्स थे जो ऑप्ट कर चुके थे, अभी तक जो कर चुके हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे मैं लेक्चर्स ना जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया था कि तकरीबन 30 to 35 लेक्चर्स होंगे, एक महीने का कोर्स होगा। तो उनमें से मुझे कुछ कह रहे थे कि सर आप तो रुक ही नहीं रहे। तो यार मुझे भी, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा कोर्स चला जाएगा। रिकॉर्डिंग्स थी तो मैंने रिकॉर्डिंग्स के लिहाज से सोचा हुआ था कि लाइव सेशंस में हमारा काफ़ी कभी कोई चीज़ रिपीट करनी पड़ती थी, टाइम काफ़ी ना वहाँ पे लग जाता था। तो वो लाइव सेशन तो हमारा तकरीबन 2 महीने ले ही जाता था। रिकॉर्डिंग्स में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर चलते चलते साथ साथ मैंने ये सोचा कि फुल दूँ इसको फुल, क्योंकि एक ही दफ़ा इसने रिकॉर्ड होना है और इसमें जो कुछ आपको मैं डिलीवर कर सकता हूँ, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, तो बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से मैंने इसको रिकॉर्ड किया। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें डालने की कोशिश किया, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया। स्पेशली जो सही वाला नॉलेज है फॉरेक्स मार्केट का, ना सिर्फ लकीरों का फ़कीर नहीं जो कि आपको ज़्यादातर बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आपको एक्चुअल मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाना इस कोर्स का जो समझ लें कोर पर्पस था ना, वो यही था कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली ये मार्केट काम कैसे करती है और एक फॉरेक्स ट्रेडर होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका हक अदा किया होगा, होमवर्क साथ साथ किए होंगे, मेरी तरफ से कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। इसी वजह से 50 लेक्चर्स तक इसकी रिकॉर्डिंग्स पहुंच गई हैं। और ऐसा मतलब नहीं है कि अभी ये हमारा जो साथ है ये ख़त्म हो रहा है, ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सफ़र तो अभी स्टार्ट हो रहा है। आगे कनेक्टेड रहेंगे और कुछ भी नया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं आपको वो कुछ वीडियोस बना के फॉरवर्ड करूँगा जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। यूट्यूब पर मैं शेयर नहीं उनको कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह से प्रॉपरली मुझसे ट्रेनिंग्स किसी ने नहीं ली हुई ना, तो वो शायद उनको वो बातें समझ ना आए, जनरल जो ऑडियंस हैं उनको, लेकिन आप लोगों को वो समझ आएंगी। तो वक्त के साथ साथ कुछ एडवांसमेंट्स जो मैं एडॉप्ट करूँगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँगा। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा होमवर्क दूंगा आपको जो अब आपने सारी उम्र करना है। जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक आपने ये होमवर्क करते रहना है, डेली करते रहना है। इस होमवर्क का नाम है आपका ट्रेडिंग जर्नल। जर्नल समझते हैं ना क्या होता है? डायरी लिखी है कभी? तो ये वो डायरी होने वाली है जो आपका ऐसा आईना होगी बीइंग अ ट्रेडर, जो शायद आप खुद भी अपने बारे में कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको, ज़ाहिर है जवाब तभी मिलता है ना जब सवाल पैदा होता है आपके माइंड में, अपने बारे में कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इसको देखते हुए, जो शायद सवाल भी आपके जहन में पैदा नहीं होने थे कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। ये आपको चीख चीख के बता देगा, ये आपको चीख चीख के अप्रिशिएट करेगा, या फिर ये आपको याद करवाता रहेगा चीख चीख के कि तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पे इसको ऐसे कर लो ये ठीक हो जाएगा। मैं इसकी इम्पोर्टेंस, यकीन करो मैं इस पर 1 घंटा बोल सकता हूँ यार, ट्रेडिंग जर्नल की इम्पोर्टेंस पे। और मैंने इसको लास्ट लेक्चर रखा हुआ है और डेफिनेटली मेरी जगह पे कोई भी होगा अपने कोर्स का लास्ट लेक्चर एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ पे रखना चाहेगा। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा स्पेशल एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग जर्नल ही हो सकता है, और कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं। अब एक बात बताओ, एक प्लान तुम्हारे माइंड में एकदम से अभी अभी आया है, रात को सो रहे हो, एक प्लान आया आपके माइंड में, सुबह उठोगे वो आपको कितने % याद रहेगा? काफ़ी चांसेस तो ये हैं कि शायद आपको याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर याद आ भी जाता है
तो इस टाइम उस प्लान की जो फील और उसके साथ जो स्ट्रेटजीज आपके माइंड में आ रही हैं ना, वो सुबह नहीं आ पाएंगी। तो मेरे भाई अभी इसको लिख लो, ताकि सुबह इसको पढ़ के तुम्हें याद आ जाए कि रात को तुमने क्या कुछ सोचा था, कितना शानदार ये प्लान था। क्योंकि सुबह तुम्हें ये इतना शानदार नहीं लग रहा होगा, सुबह तुम्हारे सोचने का अंदाज बदल चुका है, कई डिटेल्स आपके दिमाग से निकल चुकी हैं, इसलिए अब आपको वो प्लान वर्क करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रात को वर्क करता हुआ नज़र आ रहा था, तो वो क्यों नज़र आ रहा था अभी लिख लो, ताकि सुबह उसको डबल कंफर्म कर लो कि सुबह भी ये वर्क करता है या नहीं। कहते हैं कि एक प्लान जो रफली आपके माइंड में फॉर्मुलेट होता है और एक वो प्लान जो आप नोट डाउन कर लेते हो, 100 टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाता है वो प्लान जो आप नोट डाउन कर लेते हो। अब ज़रा जल्दी से अपने नोटबुक्स को पकड़ें और देखें कि आपने जर्नल बनाना कैसे है। मैं भी आपको इसका सारा पैटर्न बताऊंगा। अगर आपको क्या कहते हैं उसे, एक्सेल यूज़ करना आता है, इसको वहाँ पे बना लीजिएगा। अगर आपको वर्ड यूज़ करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको वहाँ पे बना लीजिएगा। और कुछ भी यूज़ नहीं करना आता, सिंपल एक डायरी ले लें, एक रजिस्टर ले लें, वो जो इस तरह हॉरिजॉन्टल रजिस्टर होता है ना, ये वाला, यूनिवर्सिटी रजिस्टर भी इसको बोलते हैं, और जिसके यहाँ पे रिंग्स वगैरह भी बने होते हैं, इस तरह का एक रजिस्टर ले लें। या फिर इसको ना लंबे पेज के ऊपर आप A4 साइज़ के ऊपर नहीं ठीक से कर पाओगे। अभी आपने इसको रफली सिर्फ पेज के ऊपर लिखना है, मैंने आपको सिर्फ हेडिंग्स बतानी है अभी इसकी, और ये बनाना आपने बाद में खुद है। इसको एक्सेल पे कर लेना, वर्ड पे, या जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है, या फिर ये रजिस्टर ही अपना जर्नल बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस बनाना ज़रूरी है, किस तरह बना रहे हो ये मैटर नहीं करता। तो अभी अपने पेज अगर इस तरह है तो उसको भी टेढ़ा कर लो। मैं आपको हेडिंग्स लिखवाना शुरू करूँगा, कॉलम्स बनवाना शुरू करूँगा। ट्रेडिंग जर्नल में होता क्या है, जोन सी ट्रेड आप लगा रहे हो आज, आपने सारी लिखनी है। अब वो लिखनी कैसे है, सिर्फ ट्रेड्स लिखनी है कि आपने कौन कौन सी ट्रेड लगाई है, कब लगाई है, कितने बजे लगाई है, कैसे लगाई है, सारा अभी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले तो सबसे ऊपर पेज के आपने एक बड़ी हेडिंग देनी है जो इस टाइम साल चल रहा है, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं 2023 चल रहा है, ठीक है। और ये साल आपने लिख लिया, और 2023 का नीचे आपने एक इस हेडिंग से छोटा एक वो बॉक्स बनाना है, जिसमें आप लिख लोगे कि महीना कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हो जी, मिसाल के तौर पे जनवरी है, दिसंबर है, जो भी है वो महीना आप लिखोगे। मैं कर देता हूँ जी अक्टूबर 2023, ठीक है। जो भी महीना यहाँ पे लिखना, मेन हेडिंग आपकी साल वाली आ गई, उसके बाद महीने वाली हेडिंग आ गई। अब इस पूरे महीने की जितनी ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक नई हेडिंग दोगे, सितंबर 23 की। अब इसके नीचे सितंबर की सारी वो आना शुरू हो जाएंगी। अभी आपने कॉलम्स बनाने हैं, बड़ा कुछ करना है, ठीक है। तो जब साल खत्म होगा तो इसी तरह एक बड़ी हेडिंग उसके नीचे साल की आ जाएगी। ये अपने माइंड में बिठा लिया आपने, लिख लेना इसको साथ साथ, ठीक है। लिखते रहो, आपको आइडिया होता रहेगा। अब साल कर लेने के बाद और महीना कर लेने के बाद आपने पहला कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का, ठीक है। ये लाइन आ गई आपकी सीरियल नंबर की। 1 2 3 4 5 जितनी भी ट्रेड्स आपकी लगेंगी उनका डाटा इस सीरियल नंबर के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आता रहेगा। सीरियल नंबर के बाद अगला आपका कॉलम आएगा डेट एंड टाइम, ठीक है। मैं अभी बड़ा रफ सा बनाऊंगा, डेफिनेटली आप साथ पोज कर करके अपना वो करते रहोगे। तो ये जी मेरी इस महीने की पहली ट्रेड थी, ये इसका डेट और टाइम था। मैंने इसको लगाया शाम को 4:38 पे, और डेट आज की ये है। जो भी अक्टूबर की डेट होगी वो आगे डाल देना, और
टाइम लिख देना, कितने बजे ये ट्रेड मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। मेटा के ऊपर आपको टाइम भी पता होगा और वैसे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए आपको एक्चुअली टाइम भी पता होगा कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, डेट और टाइम आ गया। उसके बाद अगला आएगा कॉलम एग्जिट डेट एंड टाइम, कि आप एग्जिट किस टाइम किया आपने इस ट्रेड को। समझ रहे हो, यहां पे आपने डेट और टाइम लिख दिया। एग्जिट डेट और टाइम में जिस टाइम आपने वो ट्रेड बंद किया है वो वाला टाइम लिखोगे। मैंने ट्रेड लगाई थी 4:38 पे और 6:35 पे जी मैंने ये ट्रेड बंद कर दी। डेट क्या थी, उसी दिन बंद किया या किस दिन बंद किया आपको पता चल जाएगा। इससे अगले कॉलम में आएंगे आवर्स हेल्ड, कितने घंटे आपने ये ट्रेड लगा के रखी। जब एग्जिट वाला कॉलम तो उसी टाइम फिल करोगे ना जब ट्रेड बंद करोगे, उससे पहले तो एग्जिट में नहीं ना लिख लोगे कि मैं इस टाइम एग्जिट हुआ। तो जब एग्जिट करोगे तो इन दोनों टाइम्स में फ़र्क देख के पता चल जाएगा आपको कि मेरी ये ट्रेड 3 घंटे चली है, 4 घंटे चली है, 48 घंटे चली है, 46 घंटे चली है, कितने घंटे चली है, या आधा घंटा चली है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे उस ट्रेड के बारे में लिख देना। उससे आगे अब ये देखो, ये 2 कॉलम्स तो आपने ट्रेड बंद होने के बाद फिल करने हैं ना, ये लगाते वक्त ही फिल कर लेना पहला। अब आगे आएगा एक कॉलम स्टार्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये आपसे सवाल है एक, इस ट्रेड को तुम कितने स्टार्स देना चाहते हो। अब किस वजह से वो ट्रेड लगा रहे हो, पूछो सवाल उससे। ठीक है, ये स्टार्स तुम्हें उससे सवाल करने पर मजबूर करेंगे क्योंकि तुमने इस कॉलम को फिल करना है। ट्रेड लगाते साथ ही पूछना है उससे कि कितने स्टार्स हैं भाई, ये कोई छठी हिस्स तो नहीं है, अक्कर बक्कर बम्बे बो तो नहीं है। तो तुम कहोगे हाँ जी जी मैंने ये देखा ये देखा ये देखा, तो मैं इस ट्रेड को 3 स्टार दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। यहाँ पे जेन्युइनली ऑनेस्टली लिखना है, खुद को धोखा नहीं देना, ऑनेस्टली यहाँ पे लिखना है। कोई नहीं देख रहा ये जर्नल, किसी को नहीं दिखाना, कभी भी नहीं दिखाना ये जर्नल किसी को, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ तुम देखोगे इसे और कोई भी नहीं देखेगा। तो यहाँ पे ऑनेस्ट होके लिखना है कि यार 1 स्टार है, अभी पता लगा। कई दफ़ा ऐसा होगा ये स्टार्स को फिल करने आओगे तो तुम कहोगे ये तो 1 स्टार है, और फिर अगली दफ़ा तुम्हें पता होगा कि हाँ यार कोई ट्रेड आइडिया निकलने से पहले तुम्हें पता होगा कि भाई मैंने जर्नल में जाके खुद को जवाब देना है, तो मैं किसी लॉजिकल बेसिस के ऊपर ही ये ट्रेड लूँ। सही हो गया। आगे जी, करेंसी, किस करेंसी पेयर के अंदर आपने ये ट्रेड लगाई है, आप वो करेंसी पेयर लिख दोगे, जो भी करेंसी पेयर होगा। ठीक है, और फिर आगे लिखना है आपने बाय या सेल, बाय किया या सेल किया। आप यहाँ पे लिखोगे जी मैंने बाय किया है, या जो भी किया वो लिख दोगे यहाँ पे। सही है, ये कॉलम हो गया। मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप लिख रहे होगे तो हो सकता है जगह आप लोगों के लिए भी कम पड़ जाए, इसलिए मैंने कहा इसको भी रफली लिखना है आपने। बाद में इसको सारे को आपने एक फाइल बना लेना या रजिस्टर नया लेके उसमें इसको साफ सुथरे तरीके से प्यारी प्यारी लाइनें लगा के कर लेना अपने हिसाब से। अभी ये ओहो, ये किधर गया, ये था, ये इधर था, अच्छा अभी ये पीछे है, मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे लिए जगह बनती रहे। बाय और सेल की लाइन आ गई आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपने पता है क्या करना है, अब एक ग्रीन और रेड पेन अपने पास लेके रख लेना। अगर बाय करोगे तो यहाँ पे ग्रीन में बाय लिखना, जिस ट्रेड पे सेल करोगे उसमें रेड में सेल लिखना। ठीक है, वो ज़रा दूर से तुम्हें पता काफ़ी सारी जो ट्रेड्स होंगी ना तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ज़्यादा बाय करते हो या सेल करते हो। ठीक है, तो बाय को ग्रीन में और रेड को सेल को रेड में कर देना। सही है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। एक रेड और ग्रीन पेन आपके पास होना चाहिए, आगे भी रेड और ग्रीन करना है आपने उसके अंदर कई कॉलम्स आ रहे हैं। तो जी बाय और सेल के बाद आपका आ जाएगा लोट साइज। इस ट्रेड पे आपने लोट साइज कितना दिया हुआ था, आप कहते हो जी मैंने 0.1 का लोट साइज दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो पीछे आपने स्टार्स भी दिए हुए हैं,
इन स्टार्स के साथ तुम कंपेयर कर लोगे कि मैंने स्टार के मुताबिक सही लोड साइज दिया कि नहीं दिया, जवाब देना है खुद को, ठीक है। आगे तुम्हारी एंट्री प्राइस क्या थी, एंट्री प्राइस, ठीक है, वो उस ट्रेड की जो भी तुम्हारे पास नीचे शो हो रही होगी ट्रेड की, जाके देखना कि किस प्राइस पे एंटर हुए हो, एग्जैक्टली वही प्राइस लिखनी है जी, 1 पॉइंट ये, ठीक है। और तुम्हारा टीपी क्या है इस ट्रेड पे, एग्जैक्टली वो टीपी लिखना है जो तुमने रखा है इस ट्रेड पे, ठीक है। टीपी की प्राइस लिखनी है, टीपी किस लेवल पे है वो लेवल लिखना है, टीपी का प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखना, ठीक है। आगे स्टॉप लॉस लिखना है कि किस लेवल पे रखा हुआ है जी, 1 पॉइंट ये मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ठीक है। ये फिल हो या ना हो, ये फिल होना चाहिए ट्रेड लगते साथ ही, मैं बता दूं आपको, अपने ऊपर ना ज़रा रहम कर लेना, ठीक है। ये बड़ा आपको वो लगता है शुरू में कि यार मैं बड़ी बला चीज़ हूँ, भाई ये फिल होना चाहिए, ये हो या ना हो डजंट मैटर, नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे इसको लिख लो टीपी और डॉलर्स, कि टीपी आपका ये जो टीपी था कितने डॉलर्स का है, यहाँ पे वो डॉलर्स लिखना कि इसका प्रॉफिट मुझे इतना होगा, ये मेरा टारगेट है, या यहाँ पे टारगेट लिख लेना या टीपी के आगे डॉलर्स लिख लेना, या टारगेट लिख के आगे डॉलर्स लिख लेना और आगे एसएल के डॉलर्स लिख देना। ये देखो टीपी आपने यहाँ पे जो प्राइस लिखोगे ना वो ग्रीन लिखनी है, एसएल रेड लिखना है, टीपी के जो डॉलर्स बनते हैं वो ग्रीन लिखने हैं, एसएल के जो डॉलर्स बनते हैं वो रेड लिखने हैं आपने, ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात की। यहाँ पे आपकी वो टीपी एसएल की प्राइस भी आ गई और उनका डॉलर्स के अंदर टारगेट भी आ गया, आपने क्या रखा हुआ है। अगला कॉलम एक्चुअल एग्जिट, कि एक्चुअली आपने कहां पे एग्जिट ली है। पीछे देखो आपकी एंट्री लेवल क्या था, वो यहां पे आपको पता होगी कि आपकी एंट्री प्राइस क्या थी और आपकी एग्जिट प्राइस क्या आई है। देखो ये आपका टीपी की प्राइस थी, ये आपकी स्टॉप लॉस की प्राइस थी, इन दोनों में से कोई एक ही प्राइस होनी चाहिए ना आपकी एक्चुअल। लेकिन अगर कभी टीपी एसएल से पहले बंद करते हो ट्रेड तो यहाँ पे वो एक्चुअल प्राइस लिख देनी है, या टीपी एसएल पे भी बंद करते हो प्राइस यहाँ पे लाजमी लिखनी है कि ये जी ये वही प्राइस है जो एसएल की थी या टीपी की थी, मेरा टीपी हिट हुआ या एसएल, या फिर मैंने खुद जल्दी बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट लॉस डॉलर्स के अंदर, कि इस प्राइस पे जिस पे तुमने एग्जिट किया है तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। अगर तो तुमने स्टॉप लॉस वाली प्राइस पे तुम्हारी ट्रेड एग्जिट हुई है तो तुम्हें ये वाला लॉस हुआ होगा, ठीक है। अगर टीपी वाली प्राइस पे तुम्हारी ट्रेड एग्जिट हुई है तो तुम्हें ये वाला प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो उसको ग्रीन में लिख देना, डॉलर्स जितने कमाए हैं, अगर लॉस हुआ है तो उन डॉलर्स को रेड में लिख देना। और अगर इन दोनों प्राइजेस में से टीपी एसएल हिट होने से पहले आपने ट्रेड बंद कर दिया तो वो भी यहाँ पे लिख देना, लिखना लाजमी है कि किस उसके साथ कितने प्रॉफिट या लॉस के साथ ये ट्रेड बंद हुई है आपकी, ग्रीन में या रेड में, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। एक्चुअल आपको कितना हुआ है। अच्छा अब बस 2 कॉलम रह गए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स। यहां पे आपने लिखना है क्विक रैशनल। ये क्या होता है, ये ट्रेड लगाते साथ ही आपने फिल करना है, कोशिश करना ट्रेड लगाने से पहले इसको फिल कर लेना, या फिर ट्रेड लगाने से पहले फिल नहीं कर सकते, प्राइस ने ऊपर नीचे निकल जाना है तो ट्रेड लगाते साथ ही इसको सबसे पहले फिल करना है आपने। क्विक रैशनल, इसमें आपने क्विकली, देखो इसका नाम क्विक रैशनल है, इसमें स्टोरी सुनाने नहीं बैठ जाना, इसमें क्विकली आपने बताना है कि ये ट्रेड मैंने क्यों लगाई है। ये है आपका सारा, देखो जरा कितने कॉलम्स बनेंगे। तो मैंने ये नंबर 1 ट्रेड इस क्विक रैशनल में लिखा होगा कि क्यों लगाई है,
आप यहाँ पे लिखोगे प्राइस एट दिस लेवल, मूविंग एवरेज यहाँ पे थी, मुझे ये लगा, सो आई बाउट दिस पेयर। छोटा करके जो भी आपकी वजह होंगी ना ट्रेड लगाने की, कम से कम डिटेल में लिखने की कोशिश करना। ट्रेड लगाते साथ ही ये लिखते हुए आपको बड़ा कुछ पता चलने वाला है, और ये लिखते हुए पता चले या ना चले, बाद में बड़ा कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, तो क्विक रैशनल ट्रेड लगाते साथ ही आपने फिल करना है, यहाँ पे आके बताना है इसको किन वजहों से आपने ये ट्रेड लगाई है। ठीक है आगे जी आखिरी, कमेंट्स आफ्टर ट्रेड। ट्रेड बंद हुई है, प्रॉफिट में हुई है या लॉस में हुई है, टीपी हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है, या कोई तीसरी प्राइस पे आपने एग्जिट ली है। क्विक रैशनल आपने लिख लिया हुआ था। अब आके ज़रा कमेंट्स में या तो अपनी तारीफ़ें करो या फिर खुद को गालियां निकालो। देखो ये किसी ने नहीं देखना जर्नल, सही कह रहा हूँ, किसी ने नहीं देखना, कभी किसी को दिखाना ही नहीं है तुमने, ये असूल है, नहीं दिखाना तुमने अपना जर्नल किसी के साथ। इसमें सबसे पहले तो तुम्हारी अर्निंग्स छुपी होंगी, तुम कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, और दूसरा इसको तुम्हें पता हो ना तुमने कल को किसी को दिखाना है, तुम यहाँ पे लिखते हुए बहुत सारे फिर वो करोगे उस तरह की हरकतें, कई चीज़ें छुपाओगे कि कोई और पढ़ ना ले मेरे बारे में। लिखो कि मैं एक बहुत बड़ा फुद्दू था, लिखो यहाँ पे कि भाई ये जो क्विक रैशनल मैंने किया मैंने आइंदा नहीं करना, ये गलत था, ये पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ एक ट्रेड में हुआ था। तो यहाँ पर, और जहाँ पर आपने अच्छा काम किया है यहाँ पे खुद को अप्रिशिएट करो। अगली ट्रेड या जोन सी भी ट्रेड होगी कि ये वाला क्विक रैशनल मेरा बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया यार ये ट्रेड लगा के, आइंदा के लिए मैं इस चीज़ को अपने जहन में रखूँगा। वो तुमने रखनी होती है ना रखनी होती, लिख लिया ना, अब ये तुम्हारे जहन में रहनी है। देखो ये जो कमेंट्स हैं ना आफ्टर ट्रेड, ये तुम्हारी लाइफ बदलने वाले हैं, ये तुम्हारी खुद से बातें हैं, खुद को झिड़कें हैं या खुद को एप्रिसिएशन है। हर ट्रेड के बाद ऑनेस्टली देनी है, जो आपकी फीलिंग है अंदर लिख दो यहाँ पे। कितनी ही वो आपकी फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई ट्रेड गलत गई है तो वो लिखने से ही कम हो जानी, और आपने सीख पता नहीं कितना कुछ लेना है लिखने से। फॉर्मुलेटेड रफली हुआ है आपके माइंड में कि मैंने आइंदा ये काम नहीं करना, कल तुमने भूल गए होना है कि आपने आइंदा ये काम क्यों नहीं करना था। यहाँ पे लिख लिया होगा ना तो एटलीस्ट देख के याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये इसीलिए नहीं करना था, यहाँ पे मैंने खुद को इतनी गालियाँ निकाली थी। ठीक है, तो ये आखिरी वाला ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, बल्कि ये आखिरी वाले दोनों क्विक रैशनल तो खैर आप मुझे पता है तब भी फिल करोगे जब आपने ट्रेड लगा ली होगी, तब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ ट्रेड बंद हो सकती है, ठीक है। क्विक रैशनल में आपको एकदम से फील आ गया कि नहीं यार ये रैशनल मैंने जल्दबाजी की है, यहाँ ट्रेड को स्टार्स देते हुए, किधर गए स्टार्स, ये स्टार्स देते हुए आपको पता चल जाएगा कि यार मैं तो जल्दबाजी कर बैठा हूँ। ठीक है, तो ट्रेड आप बंद कर सकते हो। यार ये वो सवाल है आपके अपने आप से जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं बीइंग अ ट्रेडर। जितनी ट्रेड्स दिन में लग रही हैं सारी यहाँ पे आके लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लगाने से पहले आपने आके डाटा फिल करना शुरू कर देना है। कोई जल्दबाजी में ट्रेड आई है, एकदम से आइडिया आ गया, लगा दो, ठीक है, लगा दो। उसके बाद आके डेट टाइम लिखो, स्टार्स लिखो, करेंसी, बाय सेल, लोट क्या रखी है, एंट्री प्राइस, टीपी की प्राइस, एसएल की प्राइस, टीपी का टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट, ये चीज़ें आप पहले फिल कर लोगे। उसके बाद ये एक्चुअल एग्जिट या एक्चुअल प्रॉफिट लॉस के बाद में होना, और यहाँ पे आके क्विक रैशनल आपने डाल देना। ट्रेड पहले लगा लो, बाद में आके यहाँ पे फिल कर लो ये डिटेल्स। या एक ट्रेड है जो आपने न्यूज़ ट्रेडिंग की है, फ़ौरन एक ट्रेड लगाई है, 2-3 मिनट आपने लगा के रखी है, आप चार्ट को बंद नहीं करना चाहते थे, अच्छी बात है आपने नहीं बंद किया। जब वो ट्रेड बंद हो जाएगी आके उसको यहाँ पे पुट कर लेना लाजमी। ट्रेड बेशक बंद हो चुकी है, उसका टाइम वगैरह आपको याद होगा, यहाँ ट्रेड की हिस्ट्री में आ रहा होगा क्या प्राइस थी, टीपीएसएल था या नहीं था। जाहिर है न्यूज़ वाली ट्रेड पे टीपीएसएल तो नहीं लगाओगे आप, कई जगहों पे लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आके लिख लेना, मतलब आपकी
मेटा ट्रेडर की हिस्ट्री में और यहाँ पे ट्रेड्स में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हर ट्रेड आपने, हर चीज़ आपने यहाँ पे लिखी होनी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो हिस्ट्री में भी हमें सब कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, तो मेरे भाई मैं अब क्या कहूँ आपको। इसका मकसद हिस्ट्री, ट्रेड्स मैंने कितनी लगाई हैं ये देखना तो है ही नहीं, कितनी ट्रेड्स लगा चुका हूँ, कितना प्रॉफिट लॉस हो चुका है, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद कुछ और है। जब ये करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा इसका मकसद क्या है। फिर थैंक यू बाद में बोल देना। अच्छा, 2023 खत्म हो गया, ये अक्टूबर था, अगला सितंबर, उसकी सारी ट्रेड्स आ गई। फिर दिसंबर, जो भी महीना एंड हुआ, 2023 एंड हुआ, आगे एक बड़ी हेडिंग 2024, ठीक है। इसी तरह ये लाइनें नीचे चलती रहेंगी ऐसे ही, और ये 2024 का आगे बॉक्स आ जाएगा जनवरी 24। ये लाइनें ऐसे ही नीचे कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। बीच में बॉक्सेस करते रहना जो भी होंगे, सही है। तो ऐसे है, यहाँ पे तो ये लाइंस नहीं आएंगी, मैंने काफ़ी ज़्यादा वो आपको बस बताने के लिए कह दी कि ये इस तरह चलता रहेगा। आगे पेजेस बना लेना अपने पास, पेज बाय पेज करते रहना। हाँ, जाहिर है पेजेस के ऊपर तो आपको लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। अगर एक्सेल आपको यूज़ करना आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो यूज़ कर लेना, वो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, वो तो बहुत अच्छा हो जाता है जिनको यूज़ करना आता है। नहीं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेना, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने बना के रखा हुआ है अपना ट्रेडिंग जर्नल, या फिर कॉपी पेंसिल रजिस्टर यूज़ कर लेना, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर हमें तो ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करना आती। तो भाई पेंसिल पकड़ना आती है तो लिखो। अजीब बहाना है यार, गुस्सा आ जाता है सुन के कि सर हम जर्नल ना बनाएं, क्या कहते हैं आप। अच्छा, पूछने का तरीका देखो, सर आप क्या कहते हैं, ना बनाएं, हमें ये वर्ड और एक्सेल वगैरह यूज़ नहीं करना आता। दिल करता बंदा क्या जवाब दे यार उन्हें कि तुम इतने हड्डराम हो कि वो कॉपी पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते। मसला आ रहा है बनाने में, तुम्हें इतना बेनिफिट दे के जाना है इस जर्नल ने, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2-3 महीने जब इसके ऊपर आपका डाटा फिलअप हुआ होगा ना, एक तो पता होगा कि पूरे महीने में ट्रेड्स कितनी लगी हैं, ठीक है। और फिर हर चीज़ आपके सामने देखो क्या क्या ट्रांसपेरेंट होगा, मैं आपको भी बताता हूँ। 3-4-5 महीने हो गए हैं आपको ये जर्नल फिलअप करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए। अब 3-4-5 महीने के बाद आपने जर्नल ओपन करना है। 2 महीने के बाद कर लो, जब दिल करता है कर लेना, कम से कम 1-2 महीना तो इसको टाइम दो ना फिलअप होने में। जब काफ़ी डाटा यहाँ पे आ गया होगा तो ये तुम्हारी ठीक ठाक मेहनत है। अब इधर आके ना अपने आप से आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, इस जर्नल से पूछने हैं, ये आपको जवाब देगा। आपने इससे पूछना है मुझे बताओ क्या कोई ऐसी मिस्टेक है जो मैं रिपीटेडली करता आ रहा हूँ। तो वो कहेगा जाके क्विक रैशनल देखो अपना, और आफ्टर ट्रेड कमेंट्स देखो, आपको पता चल जाएगा। जो आपके नेगेटिव कमेंट्स होंगे वो आपने रेड में लिखने हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे वो आपने ग्रीन में लिखने हैं। अगर कभी कोई ट्रेड 0 पे बंद हो गई है तो वो ब्लैक में लिख देना। बाकी नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स आपने अकॉर्डिंगली ग्रीन और रेड में लिखने हैं। क्विक रैशनल तो आप ब्लैक में लिखोगे ना, क्विक रैशनल का तो पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई वो ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो आपसे कहेगा अपने आफ्टर ट्रेड्स कमेंट देखो, तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि क्या तुम रिपीटेडली कोई मिस्टेक्स कर रहे हो। दूसरा सवाल आप इससे पूछते हो, चलो ठीक है जी मुझे पता चल गया। एक और चीज़ मुझे ये बताओ, क्या मैं अपने प्लान के साथ स्टिक रहता हूँ या मैं हर दफ़ा TPSL से पहले ही बाइट दौड़ लगा जाता हूँ। वो कहेगा यहाँ पे आके देख लो अपनी हर ट्रेड का तुम्हारा TPSL लिखा हुआ है, प्राइस भी लिखी हुई है, डॉलर्स भी लिखे हुए हैं, आगे एक्चुअल एग्जिट और एक्चुअल प्रॉफिट लॉस के साथ इनको कंपेयर करके देख लो कि ये TP और SL वाला सेम प्रॉफिट लॉस हुआ है तुम्हें या फिर तुमने पहले दौड़ लगा दी थी। साफ साफ हर चीज़ आपके सामने क्लियर होगी, पूरी हर ट्रेड की हिस्ट्री आपके पास ग्रीन रेड में यहाँ पे वाज़िया लिखी होगी कि किस किस ट्रेड में आपका TPSL जो टारगेट था वो एक्चुअल एग्जिट वगैरह सेम रहा है और किस किस में डिफरेंट रहा है। अब जिसमें डिफरेंट रहा होगा जाहिर है उसके कमेंट्स के अंदर तुमने खुद को कुछ गालियाँ भी निकाली होंगी, निकालनी बनती भी है ना, ठीक है। और हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपका जो TPSL आपने प्लान किया था वही आपका एग्जिट एक्चुअल एग्जिट होना चाहिए, नहीं, कभी कभार होता है। लेकिन रिपीटेडली अगर आप ये करते आ रहे हो, पता चल जाएगा ना आपको, अगर रिपीटेडली करते आ रहे हो
तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आप इससे करते हो कि मुझे बताओ, क्या मैं कोई ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें रिपीटेडली नुकसान ही करता हूँ? वो कहेगा जी इधर आ जाओ आप, ये देखो ये तुम्हारी करेंसी वाली लाइन है, इसमें जो जो सी करेंसी में तुम ट्रेड लगाते हो यहाँ पे हर करेंसी का लिखा होगा। आगे अपने प्रॉफिट लॉस को देख लो, तुम्हें तुम्हारे एक ही करेंसी में जो बार बार ट्रेड्स लगी होंगी वक्फे वक्फे से, उसमें देखना कि टीपी हिट टू ए में है, एक्चुअल एग्जिट ग्रीन है या रेड है, टीपी हिट टू ए में है या स्टॉप लॉस हिट टू ए में है। तो ये ग्रीन रेड तुम्हें बता देंगे कि एक ही करेंसी में तुम कहीं बार बार लॉस तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपको कर करके नहीं पता चलना, ये आपको यहाँ कर करके जब आप देखोगे यहाँ पे आके तब आपको पता चलेगा कि एक पेड़ तो मेरे लिए इंतहाई नैश है या तुम नैश हो उसके लिए। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि कोई एक तुम दोनों में से नैश है। ठीक है, तो उसमें अपनी मिस्टेक फाइंड करने की कोशिश करनी है कि क्या आप उस पेड़ के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे, या उस पेड़ में आप वो इंडिकेटर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं जो इसमें काम नहीं करती। कई ऐसे पेयर्स हैं जो प्राइस एक्शन को नहीं अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, इंडिकेटर्स को फॉलो कर लेंगे, ये ओसिलेटर्स को फॉलो कर लेंगे। कई पेयर्स हैं जिसमें फिबो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आप अगर उसमें फिबो पे लगा के ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करते हो तो इसलिए आपको हर पेयर का बिहेवियर तो डेफिनेटली पहले पता होगा जब आपने सिर्फ 4-5 पेयर्स रखे होंगे ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा नहीं। हर पेयर का आपको बिहेवियर वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा और बड़ा आसान है, बड़ा मज़ा आता है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस पेयर में मैं लाजमी कोई गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बार बार इसमें जो भी ट्रेड लगाता हूँ लॉस होता है। अच्छा, अब इससे एक और बात पूछो कि महीने के कौन से कोई ऐसे दिन हैं जब मैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ और फिर उसके बाद लॉस करना शुरू कर देता हूँ। तो ये पेयर आपको बता देगा कि हाँ महीने के पहले 15 दिनों में आपकी जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव बंद होती हैं, बाकी आखिरी 15 दिन या आखिरी 5 दिन में आप अग्रेसिव हुए होते हो और वहाँ पे आपकी ट्रेड्स ज़्यादा रेड बंद हो रही होती हैं। जर्नल आपको बता देगा कि महीने में कौन से दिन, शुरू वाले दिन, एंड वाले दिन, या बीच में कोई ऐसा कौन सा ऐसा टाइम आता है जब मेरी ट्रेडिंग ज़रा ख़राब हो जाती है। फिर उससे पूछना कि तब ऐसा क्या होता है। महीने के एंड पे अगर ख़राब हो रही है तो आप महीने का टारगेट पूरा करने के चक्कर में ज़्यादा ट्रेड्स लगाते हो जो आपका महीना ख़राब कर देता है, या क्या वजह है उसकी, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, अगला सवाल कि क्या आपकी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं आपकी लो कन्विक्शन ट्रेड्स से? मतलब जिन ट्रेड्स को आप स्टार्स दे रहे हो, जिस ट्रेड को 3 स्टार दिए हैं और जिस ट्रेड को 2 स्टार दिए हैं, अकॉर्डिंगली उनमें उनके प्रॉफिट लॉस में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि हाँ 3 स्टार वाली ज़्यादातर ट्रेड्स का टीपी ही हिट हुआ हुआ है। 4 स्टार वाली मैंने इस महीने में 6 ट्रेड्स लगाई हैं, 10 ट्रेड्स लगाई हैं, उन 10 के 10 का टीपी हिट हुआ है या 8 का टीपी हिट हुआ है, 2 का एसएल हिट हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको पता चल रहा हो कि अगर 4 स्टार ट्रेड्स थी तो उनके टीपी हिट हुए हैं, अगर 3 स्टार ट्रेड थी तो उनके भी टीपी हिट हुए हैं, लेकिन 10 में से 6 चलो ओके है। 2 स्टार ट्रेड्स थी वो मैंने 10 लगाई तो उनमें से 4 के टीपी हिट हुए, 6 के स्टॉप लॉस हिट हुए, ओके। अकॉर्डिंग टू स्टार्स मेरे टीपी हिट होने की रेशो मैच कर रही है या नहीं कर रही? क्या मैं सही से स्टार्स दे रहा हूँ, ऑनेस्टली अपनी ट्रेड को स्टार दे रहा हूँ या नहीं दे रहा? और फिर क्या मैं अपनी जो स्टार्स हैं, अगला सवाल, उन पे लोट साइज सही लगा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी एक 4 स्टार ट्रेड है उसमें मैंने 0.03 का लोट साइज लगाया होता है और 3 स्टार ट्रेड के अंदर मैंने 0.1, 0.5 का वो लगाया होता है। तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू स्टार्स अपना लोट साइज बढ़ाता या कम करता हूँ या नहीं? ठीक है, ये होता पता है क्यों है? मैंने आपको बताया था ना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगा। आप अच्छी ट्रेड्स में आप छोटा लॉट साइज लगा रहे होगे और बुरी ट्रेड्स में आप बड़ा लॉट साइज लगा रहे होगे। ये आपको जर्नल बता देगा, एक देखते साथ ही आपको समझ आ जाएगी, कोई ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा। हर 1 महीने के बाद आके आप इसको देख सकते हो, हर 2 महीने के बाद आके आप इसको देख सकते हो पिछले महीने में और इस महीने में मेरे अंदर क्या फ़र्क आया। फिर उससे अगले महीने में इसको देखोगे और पिछले महीने से कंपेयर करोगे
कि मैं कितनी तरक्की करता जा रहा हूँ, और लिटरली आप करोगे अगर इसको साथ ऐसे लेके चलते हो तो। ये जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस होगा ना, महीने के एंड पे इसको कैलकुलेट करके नीचे एक बॉक्स बना देना कि मुझे इस महीने में इतना टोटल प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है। हर चीज़ आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगी। इससे पूछो कि मैं बाय नेचर एक बायर हूँ या सेलर हूँ, तो वो कहेगा यार जाके ये वाला कॉलम देख लो, यहाँ पे देखो ज़्यादा बाय की ट्रेड्स हैं या ज़्यादा सेल की ट्रेड्स हैं, ग्रीन ट्रेड्स ज़्यादा हैं या रेड ट्रेड्स ज़्यादा हैं, किस पेयर में मैं ज़्यादा बाय करता हूँ और किन पेयर्स में मैं ज़्यादा सेल करता हूँ। वो कहेगा कंपेयर कर लो आप करेंसीज के साथ, कॉलम के साथ, ये करेंसी भी साथ ही हैं और ये पेयर भी साथ ही हैं, बाय सेल भी साथ ही है। तो देख लो कि हो सकता है कोई एक ऐसी करेंसी हो जिसमें आपने वक्फे से ट्रेड्स लगाई हैं और हर दफ़ा उसको बाय ही किया हो, तो आपको पता चल जाए कि इस पेयर में मैं एक बायर हूँ, एक बुल हूँ, और इस पेयर में तो मैं हर दफ़ा सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सेलर हूँ। यार इसके अलावा और कई सवालों के जवाब आपको ये जर्नल देने वाला है। इसको जब लिखोगे ना तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फिर इसको लिखे बगैर आपका गुजारा भी नहीं होना, आपको आदत हो जानी है इसको लिखने की, और ये आदत आपको बहुत कामयाब कर सकती है। तो ये था मेरे भाइयों वो आखिरी होमवर्क जो मैं आपको ताहयात एज आ ट्रेडर देना चाहता था। मैंने इसको फिर से बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में इसीलिए रखा था क्योंकि मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक मुझे लगता है कि एक ट्रेडर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका ट्रेडिंग जर्नल ही होता है। उसको बहुत प्यार होता है इससे, यकीन करो बहुत प्यार होता है इससे। ये आपकी एक झलक होती है, आप एक एज अ ट्रेडर आपका ये पूरा एक वो होता है, रिफ्लेक्शन होती है, ये आईना होता है आपका। इस आईने में देख के आप खुद को संवार सकते हो, खुद को ठीक कर सकते हो, खुद को बहुत बेहतर बना सकते हो। अब हम अपने कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपने ये सफ़र एंजॉय किया होगा और अब अगले सफ़र के लिए तैयारी पूरी पकड़ी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा फील कर रहे होगे कि हाँ अब आपने चलना कैसे है आगे। अगर इस 1.5-2 महीने का हमारा जो सफ़र है साथ, इसमें आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड हुई हैं, आपने कुछ नया सीखा है ट्रेडिंग को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कुछ नया, कहते हैं कभी किसी के मुंह से निकला हुआ एक जुमला ही आपकी लाइफ बदल देता है। चाहे फिर रास्ते में चलते फिरते आपने किसी से वो सुना हो, आपको पता भी ना हो वो किसने बोला है, लेकिन वो कुछ वर्ड्स आपके कान में पड़े, उन्होंने आपकी लाइफ बदल दी। तो अक्सर मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो कुछ भी एक छोटा सा कोई वर्ड भी अगर आपको इसमें सीखने के काबिल लगा है, जो जिसने आपको कुछ नया सिखाया हो फॉरेक्स को लेके या किसी भी ज़िंदगी के और एस्पेक्ट को लेके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, मेरी बहुत बड़ी जीत है ये मेरे लिए। समझ रहे हैं? मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। तो अब ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पे, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अब, लेकिन वक्फे के साथ। और एक रिक्वेस्ट आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ कि आपने अगर यहाँ से कुछ सीखा है, कुछ भी नया नॉलेज आपको मिला है और वो हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप एक वीडियो बना के छोटा सा लाजमी मुझे फॉरवर्ड करें। हम उसको इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के वीडियोस के साथ मर्ज अप करके आपका एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, ताकि देखो इस मार्केट में ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली आपकी जब तक तसल्ली नहीं होती, आप किसी से सीख रहे हो, सीखना चाहते हो और आप उसके लिए पे भी करना चाहते हो, तो बीइंग अ ह्यूमन आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो, और डेफिनेटली पे करने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ से मुझे क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये एक यूनिवर्सिटी की तरह ही होता है ना, किसी की फ़ीस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, और कभी कभार कम फीस वाली जगह से आप वो चीज़ें सीख लेते हो जो शायद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखा भी नहीं पाती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ और उस रास्ते पर चलने के साथ आपको आइडिया होता है ना, उससे पहले आपके अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कहाँ पे जाके किस मेंटोर को चूज़ करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसको इस लायक समझते हैं, इस पूरे प्रोफेशनल प्रोग्राम को इस लायक समझते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन्स हैं
उनको दूर करें। वो मैं दूर करूँगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो एक स्टूडेंट बताएगा कि उसने क्या समझा था और इस कोर्स में उसने क्या कुछ समझा है और क्या कुछ सीखा है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट जब मैसेज पहुंचेगा तो कईयों के यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होंगे और बेचारे जो अपना नुकसान कर लेते हैं अलग अलग जगहों पे 800 $1,000 यकीन करो यार स्टूडेंट्स दे देते हैं। और लिटरली कुछ आप ये सोचोगे कि ये चलो काफ़ी वेल ऑफ स्टूडेंट्स होते होंगे जो दे देते होंगे, नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इतना पैशन था इस काम को सीखने का, उन्होंने अपनी बाइक्स तक बेच दी कहीं पे वो काम सीखने के लिए। $1,000 किसी ने चार्ज किया उनको चीज़ें, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने का जो यार वाकई में कुछ भी नहीं थी यार। मुझे बेचारे पे तरस आया। तो जब यहाँ पे आया उसने, जब कोर्स के मिड में ही, वो अल्लाह का शुक्र है उसका बहुत पॉजिटिव रिव्यू था और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस मार्केट में यार बहुत ज़्यादा ठग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें, देखो इसमें क्या कह लो, उसको ग्लैमर कह लो, बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदा यहाँ पे आने का शौकीन है और उसके लिए ना वो आपके इमोशंस के साथ फिर खेला जाता है कि हम आपको इस तरह से सिखाएंगे कि आप सीखते साथ ही ये $1,000 तो आपने सीखते साथ ही पूरे कर लेने हैं, तो भी आपको देने में क्या मसला है। ठीक है, तो इस तरह की बातों में आके स्टूडेंट्स गलत जगहों पे चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा वीडियो बनाएं जिसमें आप उनको बताएं, उनके कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें। और वो डेफिनेटली आप सिर्फ तब करेंगे जब आप इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को या इस टीचर को इस लायक समझते होंगे। मुझे वेट रहेगा आपकी तरफ से उस वीडियो का, तो इंशाल्लाह उसको फिर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और दुआ कर देना यार, कहते हैं कि वो दुआएं आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं, इतना ऊपर उठा देती हैं जो दुआएं आपको पता ही नहीं होता आपके लिए कौन कर रहा है। तो कर देना यार, मेहरबानी है आपकी। ठीक है, अब मिलते हैं इंशाल्लाह, मुलाकात होगी, लाजमी होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और तरक्की दे इस फील्ड में। आपको मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिले और आप एक प्राउड स्टूडेंट बने। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू जी, आमीन। खुदा हाफिज़।